देश की रक्षा करने वाले जवान आखिर क्यों आत्महत्या करने को मजबूर हैं? दोस्तों, सेना में जवानों की आत्महत्या करने की तो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन अभी ताजा मामला जो सामने आया है वो छत्तीसगढ़ और भिलाई का है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सोमवार को सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने AK-47 से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान का नाम विपिन चंद्र था। हालांकि दोस्तों, विपिन ने सुसाइड क्यों किया इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जवान उत्तराखंड का रहने वाला था और सीआरपीएफ 195 बटालियन मुख्यालय बारसूर में पदस्थ था। सुबह करीब 10:30 बजे हेड कांस्टेबल विपिन चंद्र अपने बैरक में गए और राइफल से फायरिंग कर लिया। इसके बाद जब हेड कांस्टेबल विपिन को जिला अस्पताल में ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अफसरों का कहना है कि हेड कांस्टेबल विपिन की खुदकुशी करने का कारण सामने नहीं आ सका है। वहीं दूसरी घटना दोस्तों एसएसबी के जवान से जुड़ी है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में पदस्थ जवान ने सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यहाँ पर भी आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई दोस्तों। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सीमा गांव के मनोज कुमार जो कि 32 वर्ष यानी कि 32 वर्ष के थे दोस्तों, उनकी पदस्थापना एसएसबी 28वीं बटालियन अंतागढ़ में थी। वहां से वो रसाली भिलाई के ट्रांजिट कैंप में आए थे। ड्यूटी के दौरान ही मंगलवार रात 9:12 पर मनोज ने अपनी इंसास राइफल से सिर के दाहिनी ओर गोली मार ली। मनोज को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है। 10 साल में सीआरपीएफ के 430 जवानों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये द प्रिंट की 3 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि 5 सालों में 654 आत्महत्याएं यानी कि 654 आत्महत्याएं और 50,000 इस्तीफे सीआरपीएफ में दिए गए हैं दोस्तों। इसी रिपोर्ट में आगे ये बताया गया है कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 और 2022 के बीच 654 सीआरपीएफ कर्मियों ने आत्महत्या की। इसी अवधि में सीआरपीएफ में आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या सीआरपीएफ में 230 यानी कि 230 दर्ज की गई। इसके अलावा बीएसएफ में 174 और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ में 89 आत्महत्याएं हुई। और अब दोस्तों 2024 चल रहा है, यानी कि साफ है कि ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। 2014 और 2023 के बीच सीआरपीएफ के 430 जवान खुदकुशी कर चुके हैं। 2023 में सुसाइड के 52 और 2022 में 43 मामले सामने आए हैं। 2016 में सबसे कम 29 और 2021 में सबसे ज्यादा 57 केस दर्ज हुए हैं दोस्तों। 80% खुदकुशी जो है वो छुट्टी से लौटने के बाद हुई है। अर्धसैनिक बलों में दोस्तों मनोरोग रोगियों की संख्या 2020 में 3,584 थी, जो बढ़कर 2022 में 4,940 हो गई। 2011 से 2023 तक 1,532 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने खुदकुशी की है। दोस्तों, ये पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघों के परिसंघ की रिपोर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए अक्टूबर 2021 में टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% आत्महत्याएं छुट्टी से लौटने के बाद की गई। हालांकि दोस्तों अभी भी जवान लगातार मौत को अपनी जिंदगी से ऊपर चुन रहे हैं। ये मौतें एक बड़ी समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में आत्महत्या दर, जिसमें सीआरपीएफ सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, असम राइफल्स और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ शामिल है। समान डेमोग्राफिक में पुरुषों की तुलना में असाधारण रूप से ज्यादा है। दोस्तों 2021 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के लैंसेट विश्लेषण के अनुसार शिक्षित पुरुषों जो कि स्नातक या उससे ऊपर पढ़े लिखे हैं के बीच आत्महत्या की दर 8.9 थी। हालांकि 2023 की शुरुआत में कार्यरत सैनिकों की संख्या और 2022 में कुल आत्महत्याओं के आधार पर सीआरपीएफ कर्मियों के लिए आत्महत्या की दर 13 हो गई।
आत्महत्या दर किसी दी गई जनसंख्या के प्रति 1 लाख लोगों का आत्महत्या करने वालों की संख्या है। दोस्तों, जवानों को लगातार तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें जोखिम भरे क्षेत्रों में विस्तारित तैनाती, कठोर परिस्थितियां, पारिवारिक अलगाव और अपर्याप्त छुट्टियां शामिल हैं। सेना के विपरीत अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को अक्सर मांग वाले कार्यों के बीच आराम करने का समय नहीं मिलता है। दोस्तों, ये बेहद चिंताजनक है कि हमारे देश के जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं, मानसिक तनाव के चलते खुद अपनी जान ले रहे हैं। ये समस्या केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आत्महत्या एक परिवार को तोड़ देती है, देश को कमजोर करती है। हमें जवानों की मानसिक और भावनात्मक सेहत को गंभीरता से लेना होगा। सरकार को उनके तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, छुट्टियों की संख्या बढ़ानी होगी और परिवार से दूर रहने के तनाव को कम करने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करनी होगी। आखिरकार जो जवान हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान आत्महत्या है। हमें उनके लिए खड़ा होना होगा, उनके जीवन को प्राथमिकता देनी होगी और सरकार को इस बढ़ती समस्या को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि जवानों की मानसिक और शारीरिक सेहत से भी जुड़ी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह से हम जवानों के लिए आवाज उठाते रहें।